मैं आज काफ़ी समय के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ एक ऐसे विषय पे जो पूरे देश और पूरी दुनिया से संबंध रखता है। 2 रोज़ पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की, जो अनुमानित थी, जिसका वो बार बार चेता रहे थे दुनिया को, उससे पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया के व्यापार को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। 75 साल के बाद जो व्यवस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षीय व्यवस्था, उसको एक झटके से, एक फैसले से बिखार दिया गया। जो किया गया उसको हम देश के दृष्टिकोण से और विश्व के दृष्टिकोण से दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं, कि पिछले कई दशकों से विश्व में आम सहमति बनी थी व्यापार के बारे में, निवेश के बारे में, और वो आम सहमति जो गैट्स से शुरू हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसके बाद में जो आखिरी राउंड था, उरुग्वे राउंड, 8वां राउंड था, उसके बाद WTO की स्थापना हुई। और वो स्थापना जिस भी देश ने उसमें शामिल हुए, भारत भी, उसके कुछ नियम थे, वही आधार था, सहमति थी, और भारत की भी एक अपनी सहमति बनी थी कुछ ऐसे विषयों पर जो सेंसिटिव थे, संवेदनशील थे भारत के लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे उद्योग के लिए। एक तरफी निर्णय जहां बहुपक्षीय समझौते हों, वो स्वीकार्य नहीं है। और शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिससे पूरी दुनिया में एक इस तरह का वातावरण बना है अनिश्चितता का। केवल ये सीमित अर्थशास्त्री और व्यापार जगत के लिए नहीं है। राष्ट्र इससे सीधा प्रभावित होते हैं, चाहे वो अमीर देश हैं या गरीब देश हैं। जिसको एक कहते हैं कि एक तरफा थोपना, यूनिलैटरल इम्पोजिशन, वो भी एक ऐसे देश के द्वारा जिसने उदार नीति का अपनाया हो, उसकी पहल की हो, वैश्वीकरण की पहल की हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए और दुनिया के लिए है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है और किया गया, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, वो पहली बार एक बड़े राष्ट्र, एक बड़ी इकोनॉमी के अध्यक्ष ने, राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया है। जब से समझौते हुए हैं, कोई रेसिप्रोसिटी का, बराबरी का मतलब नहीं है। ये बताना ज़रूरी है कि दुनिया में जो देश हैं वो अपनी प्रगति के, आर्थिक प्रगति के, सामाजिक प्रगति के अलग अलग पायदान पर खड़े हैं, बराबर नहीं। कुछ देश अमीर हैं, कुछ देश इमर्जिंग इकोनॉमीज़ कहलाए जाते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। कुछ देश बहुत गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं। कुछ देश जिनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, LDCs कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले ने LDCs को भी नहीं माफ़ किया।
चाहे वो कंबोडिया है, लाओस है, बोत्सवाना है, लिसोथो है, इन सब देशों को भी उसके घेरे में लिया। जाहिर है भारत पर भी इसका प्रभाव होगा। देश की क्या इस पे रणनीति है उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। हमारा ये मानना है कि इस पे जो भी प्रतिक्रिया हो, राष्ट्रहित को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हमारे किसान का और कृषि के साथ साथ डेयरी फार्मिंग का, पोल्ट्री का, उसका भी ध्यान रखा जाए। जल्दबाजी में तो हम नहीं कहते कि प्रतिक्रिया दी जाए। प्रतिक्रिया वही होनी चाहिए जो एक बड़े देश और बड़ी अर्थव्यवस्था को सम्मान देती हो। अमेरिका के साथ हमारे गहरे संबंध हैं, हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं। कई बड़े समझौते अमेरिका के साथ भारत के हैं। इसीलिए मैंने शब्द ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। अब सरकार की तरफ से जो संकेत दिया मिल रहा है बार बार, और आपके माध्यम से भी कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय की गई हैं द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। वो क्या है, क्या उसके मापदंड हैं, क्या रेखाएं हैं, लकीरें क्या हैं, उसको सरकार को, देश को विश्वास में लेना चाहिए। देश में एक आम सहमति बननी चाहिए। बिना बताए कोई ऐसे निर्णय ना हो जो लंबे समय तक देश को उसकी कीमत चुकानी पड़े। जाहिर है संवेदनशील विषय है। संसद का सत्र खत्म हो चुका है। बेहतर ये होता कि सदन में सरकार की तरफ से बयान आता है, चर्चा होती। अगर नहीं हुई तो कम से कम तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से इन कैमरा मीटिंग सरकार करे, बताए कि रणनीति क्या है, क्या हमारी सोच है अमेरिका की मांगों को देखते हुए। जो भी बातचीत हो, समझौता हो, वो समझौता संतुलित और सम्मानजनक होना चाहिए। अभी तक जो चर्चा है उसमें कहीं भी सर्विसेज का जिक्र नहीं है। कोई भी समझौता सर्विसेज सेक्टर को शामिल किए बिना भारत को मंजूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत का एक बहुत कम जो हिस्सेदारी है दुनिया के व्यापार में है, पर सर्विसेज सेक्टर में हमारी थोड़ी मजबूती है ना, क्योंकि इतना नहीं है हमारा विश्व में जो हमारा हिस्सा है। पर अगर वो इसमें शामिल नहीं होता तो ये देश का हित नहीं होगा, अहित होगा। दूसरी बात, जो अभी तक पहले ही घोषणाएं हुई हैं, बेहतर होता कि सरकार नेगोशिएशंस का, बातचीत से पहले कोई भी कंसेशन ना देती, रियायत ना देती। ये सब बातें नेगोशिएशंस पर, बातचीत पर आधारित रहनी चाहिए और एक तरफा नहीं, दो तरफा होना चाहिए। शायद हर किसी को ये बात का ज्ञान नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अभी कांग्रेस से वो जो अधिकार होता है व्यापार समझौतों का, जो ट्रेड अथॉरिटी बनती है अमेरिका में, वो भी नहीं बनी है।
इसलिए वो कोई सिर्फ ड्यूटी लगा सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं, कोई रियायत नहीं दे सकते, कोई कंसेशन नहीं दे सकते। ये भी हमको मद्देनज़र रखनी होगी। भारत सरकार से ये भी आग्रह है कि सब स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे हमारा व्यापार जगत है, उद्योग कर्मी हैं, उद्योग के लोग हैं, किसान, कृषि क्षेत्र, पोल्ट्री, डेयरी, उनसे बात करनी पड़ेगी। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर जहां रोजगार है वो टेक्सटाइल है, कपड़ा उद्योग है। इसीलिए ये जो सब प्रभावित हुए हैं उनसे बात करना आवश्यक है। हमारी ये मांग है कि सरकार जहां एक रणनीति बातचीत के लिए बनाए, वहीं निम्नलिखित बातों पर गौर करे। पहले तो एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। हमारे पास बहुत लोग हैं देश में जो उनके पास अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, जो सरकार से रहे हैं, जुड़े रहे हैं, WTO में भी रहे हैं, मौजूदा भी हैं ऐसे लोग। वो टास्क फोर्स केवल अपनी बातचीत का मसौदा ही ना तैयार करे, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अब हमारा व्यापार किस दिशा में जा रहा है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये थोड़ा चिंता का विषय तो है, पर एक ध्रुव की दुनिया नहीं है, बहुध्रुवी है, मल्टीपोलर है। दूसरे बड़े बड़े हिस्से हैं दुनिया में, बड़े द्वीप, महाद्वीप। इसी विश्व के अंदर अगर अमेरिका है तो यूरोप भी है, अफ्रीका यूनियन भी है जो 54 देशों का है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन भी है, गल्फ की खाड़ी के बड़े देश हैं जो मजबूत हैं व्यापार में, चीन है। ये तमाम देश दुनिया के अंदर हैं। हमारे रिश्ते हैं विश्व के हर हिस्से के अंदर, उसको अब हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे EU के साथ, UK के साथ और खाड़ी के देशों के साथ व्यापार समझौते, उनको प्राथमिकता देकर जल्दी संपन्न करना ज़रूरी है। ये हमारी इच्छा है कि विश्व में टकराव जो शुरू हो गया है, जिसको ट्रेड वॉर कह रहे हैं, व्यापार युद्ध, महायुद्ध शुरू हुआ है, वो अहित करेगा। और ख़ास तौर पे गरीब लोगों का पूरे विश्व के अंदर, कमज़ोर देशों का। और इसमें सब कोई किसी की जीत नहीं होगी, ये हमारी सोच है। अमेरिका को भी इससे नुकसान होगा, वहाँ के उद्योग को नुकसान होगा। ये सोच गलत है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा निर्माण की क्रांति आएगी। कि दुनिया बदल चुकी है, विश्व में आज कड़ी बनी हुई है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।